Good morning everyone. How are you? I hope you all are very well. Yes बेटा, हमारी पोएम कंटिन्यू थी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके 5 स्टैंजा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए. आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे. सो अब ये 6th एंड लास्ट स्टैंजा है, तो इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. जो 5 स्टैंजा आपने रीड किए उसमें अब तक आया है कि सीता स्वयंवर के समय जब श्री राम से शिव धनुष टूट गया था, तो क्रोधवश परशुराम वहाँ आए थे और उन्होंने राम और लक्ष्मण को बहुत भला बुरा बोला और सभा में उन्हें चेतावनी दी कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो बाहर आ जाए, नहीं तो सारे जो राजा महाराजा यहाँ पर विद्यमान हैं वो सब मारे जाएंगे. तो जो लक्ष्मण हैं उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई. उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे हमें धमकी दे रहे हैं. तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में ये कहासुनी हो रही थी. अब परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर, लेकिन लक्ष्मण भी उनकी हर बात का बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे, उन पर व्यंग्य कस रहे थे. तो आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं, कहेऊ लखन मुनिसील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा. कहेऊ लखन, लखन ने कहा, हे मुनि, सील तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा जो आचरण है, तुम्हारा जो शील है, नेचर है, को नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित संसारा, विदित यानी सर्व विदित, जानते हैं, संसारा मीन संसार, सारा संसार जानता है तुम्हारे व्यवहार को. माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के. माता और पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं. उऋण का मीनिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यानी ऋण से मुक्त हो जाना, उऋण हो जाना. तो माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए हैं, यानी मुक्त हो गए हैं. ये अब उन पर व्यंग्य कस रहे हैं क्योंकि परशुराम जी ने स्वयं अपनी माता का वध किया था और उनके पिता की मृत्यु भी उन्हीं के कारण हुई थी. तो वो व्यंग्य कस रहे हैं कि आपके माता पिता के तो ऋण उतर गए हैं, अपने माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं. एक गुरु ऋण बचा है, सोच बड़े जी के, उसी की बड़ी सोच लगी है आपको, उसी का बड़ा बोझ चढ़ा हुआ है आपके ऊपर. सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा. सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो मानो वो तो आप हमारे माथे ही मर रहे हो, यानी जो आपका गुरु के ऋण, गुरु का ऋण जो चढ़ा हुआ है तो वो हमारे माथे मर रहे हो, यानी कि हमें मारकर आपको वो ऋण उतारना चाहते हो गुरु का. दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन बहुत बीत चुके हैं और उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा. कोई ऋण होता है तो उसका ब्याज भी बढ़ता है ना, अगर किसी ने कर्जा लिया हुआ हो तो ऋण लिया हुआ हो उसका ब्याज भी बढ़ता है. तो लक्ष्मण कहते हैं कि वो ऋण लिए हुए आपको बहुत समय हो गया तो उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा. अब आने व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली. व्यवहरिया होता है हिसाब किताब करने वाला. अब आनीय व्यवहरिया बोली, आप किसी व्यवहार करने वाले को, हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए. तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोल देता हूँ और आपका हिसाब किताब चुका देता हूँ, आपका उधार जो है चुकता कर देता हूँ. सुनी कटु वचन कुठार सुधारा. अब कटु वचन, लक्ष्मण के जो कठोर वचन थे उनको सुनकर मुनि ने फिर से अपना फरसा को संभाला. जो उनके हाथ में फरसा था, परशु था, उसको फिर से संभालने लगे, सीधा करने लगे. हाय हाय सब सभा पुकारा. जैसे लोगों ने देखा, जो सभा में मौजूद जो राजा महाराजा थे उन्होंने देखा कि परशुराम तो फिर से अपना फरसा सीधा कर रहे हैं, तो सारी सभा में हाय हाय की चीख पुकार हो उठी. यानी सभी लोग डर कर त्राही त्राही मचाने लगे, चीख पुकार करने लगे. भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचोन नृपद्रोही. भृगुबर, हे ब्राह्मण देवता, भृगु होता है ब्राह्मण, भृगुवर ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, परसु दिखा बहु मोही, बार बार आप मुझे परशु क्या दिखाते हैं, अपना फरसा दिखाते हैं. मैंने आपका फरसा बहुत बार देख लिया है. दिखा बहु मोही, दिखा रहे हो, मोही मीन्स मुझे, परसु मीन्स फरसा. आप बार बार मुझे अपना फरसा क्या दिखा रहे हो, मैंने आपका फरसा देख लिया है. विप्र विचारी बचोन नृपद्रोही, हे नृपद्रोही, हे रहे राजाओं के शत्रु. कौन था राजाओं का शत्रु? परशुराम. परशुराम ने स्वयं बोला है कि वो राजाओं के शत्रु हैं, तो इसीलिए लक्ष्मण भी उनको इसी नाम से संबोधित कर रहे हैं.
हे राजाओं के शत्रु, विप्र विचारी बचों, विप्र यानी ब्राह्मण, तुम्हें ब्राह्मण विचार कर, सोच कर बचों, मैंने तुम्हें बचने दिया। तुम्हें ब्राह्मण सोचकर, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, यही सोचकर हे राजाओं के शत्रु, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम अब तक बचे हो। मिले न कबहू सुभट रण गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। मिले न कबहू, तुम कभी नहीं मिले, सुभट है माँ योद्धा, रण गाढ़े रणभूमि में, तुम मुझे रणभूमि में कभी नहीं मिले। मतलब इतनी जो तुम अपने फरसे की वो बड़ाइयाँ कर रहे हो या हमें धमका रहे हो, अपने आप को राजाओं के शत्रु बोल रहे हो, तुम हमें रणभूमि में तो कभी नहीं मिले। इसका एक मीनिंग और भी हो सकता है कि मिले न कबहू सुभट रणगाड़े, कि आपको हमारे जैसे सुभट महान योद्धा शायद कभी नहीं मिले। तो दोनों मीनिंग इसके सही हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज भी ब्राह्मण होता है। देखिए ब्राह्मण के कितने सारे इसमें पर्यायवाची आ गए, विप्र, द्विज, भृगु, तो ये सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, जो ब्राह्मण देवता हैं अपने घर के ही बड़े होते हैं, अपने घर में ही बड़े माने जाते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, ऐसी बातें सुनकर जो सभा के लोग थे वो कहने लगे नहीं यह अनुचित है, ये सब अनुचित बोल रहे हैं लक्ष्मण, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था कि ब्राह्मण की ऐसी निंदा की जा रही है। और कुछ वो परशुराम से डरते भी थे क्योंकि परशुराम एक क्रोधी ब्राह्मण थे। तो सारी सभा हाय हाय मचाने लगी कि यह सब अनुचित है, अनुचित है। रघुपति शयन ही लखनऊ नेवारे, शयन ही इशारे से, संकेत से, रघुपति मीन्स राम ने, श्री राम ने इशारे से लखनऊ, लखन को नेवारे, मना किया, बोलने से मना किया, रोक दिया। श्री राम ने जैसे ही लक्ष्मण वो बोल रहे थे तो सारी जो जनता थी, सारी जो सभा थी, उन्होंने बोला कि ये सब गलत हो रहा है, ये अनुचित हो रहा है। तो श्री राम ने अपने इशारे से लखन को ये करने से रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु, लखन के जो उत्तर थे, लक्ष्मण जो परशुराम को उत्तर दे रहे थे वो आहुति के समान थे। जैसे यज्ञ होता है ना, उसमें आहुतियां दी जाती हैं तो यज्ञ की अग्नि तेज हो जाती है, उसी तरह से जो लक्ष्मण के उत्तर थे, कड़वे वचन थे, वो भी आहुति के समान थे। जो भृगुबर कोप कृसानु, जो उस परशुराम के क्रोध रूपी कृसानु मीन्स अग्नि में पड़ रहे थे, चिंगारी के समान पड़ रहे थे। सरिस यहाँ पे उपमा अलंकार है। लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो एक आहुति के समान थे। जैसे आहुतियाँ आग, यज्ञ की आग को बढ़ा देती हैं, वैसे ही जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। बढ़त देखी, जैसे ही राम ने देखा कि ये अग्नि बढ़ती जा रही है, जल सम वचन, तो जल के समान शीतल वचनों में, जल कितना शीतल होता है, ठंडा होता है, तो इसमें राम के वचनों की तुलना जल से की गई है। सम यहाँ भी उपमा अलंकार है। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य श्री राम, जिनके वचन जल के समान शीतल थे, उन्होंने बोलना शुरू किया। यानी लक्ष्मण को रोकने के लिए अब श्री राम ने अपने शीतल वचनों से, जल के समान शीतल वचनों से बोलना शुरू किया। तो यहाँ आपका जो पाठ है वो ख़त्म होता है। इतना ही रामचरितमानस का यही पार्ट आपके सिलेबस में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका अनुवाद। अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको रिपीट करके सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स।